बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट दाखिलों का आगाज़ हो चुका है और इस टाइम पे स्टूडेंट्स का एक बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि किस प्रोग्राम के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ की जाए, फीस कितनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी ज़्यादा बेहतर है। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। हम आपको बताएंगे पाकिस्तान में लॉ की यानी LLB की टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, इसमें एडमिशन की डेट्स क्या हैं, एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है और इसके अलावा इन यूनिवर्सिटीज़ का फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी लॉ यानी LLB हमेशा से स्टूडेंट्स की फ़र्स्ट प्रायोरिटी पर रहता है और इसकी कई वजूहात हैं। एक वजह इसकी ये है कि इसमें करियर ग्रोथ यानी करियर की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा भी हैं और बहुत अच्छी भी हैं। सोसाइटी में स्टेटस के हवाले से भी देखा जाए तो लॉ एक बहुत अच्छा फील्ड कंसीडर किया जाता है। फिर इसके अलावा फाइनेंशियल टर्म्स में अगर देखें तो इसमें अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी लॉ में बहुत अच्छी होती हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमेशा प्रेफर करते हैं कि लॉ में एजुकेशन हासिल की जाए और इसको अपना करियर बनाया जाए। अच्छा, यहाँ पे एक अहम बात आपको बताने की ये है कि लॉ में दो तरह की डिग्रीज पाकिस्तान में ऑफर की जाती हैं। एक तो 5 साला पाकिस्तानी डिग्री होती है और दूसरी 3 साला एक्सटर्नल प्रोग्राम में भी डिग्री करवाई जाती है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं, दोनों के प्लसेस भी हैं, माइनसेस भी हैं। आज की वीडियो में हम आपको दोनों के लिए ही सूटेबल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आप लॉ में जाना चाहते हैं, इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे ही सर यूसुफ अलमास की इस हवाले से एक डिटेल वीडियो मौजूद है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वो वीडियो जरूर देखिएगा। अब आते हैं लॉ की टॉप 20 यूनिवर्सिटीज की तरफ। सबसे पहले नंबर 20 पे हमारे पास आता है कैनेड कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी लाहौर। ये लाहौर में वाक़ है और सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स के लिए ये यूनिवर्सिटी है। लॉ का प्रोग्राम इनका बहुत अच्छा है। एडमिशन जुलाई में अनाउंस किए जाते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स लेना जरूरी है। इसके अलावा HEC का लैट यानी लॉ एडमिशन टेस्ट भी आपको देना होगा जिसमें कम से कम 50% मार्क्स लेना जरूरी है। इसके अलावा एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी इंटरव्यू भी लेती है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो वो तकरीबन 1,30,000 रुपए पर सेमेस्टर के लगभग होता है। इसके बाद आता है हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान कोयटा का यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज। इनका लॉ प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है, खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो बलूचिस्तान में रहते हैं। बलूचिस्तान का ये पहला लॉ कॉलेज था जो 1971 में बनाया गया। अब तक 4,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ से LLB कर चुके हैं, जिसमें से 3,000 के पास बलूचिस्तान बार के लाइसेंसेस भी हैं। तो अगर आप बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक है तो फिर यह यूनिवर्सिटी डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत अच्छी चॉइस है। एडमिशंस का आगाज होता है तकरीबन जनवरी में। फीस स्ट्रक्चर बहुत रीजनेबल है, तकरीबन 20,000 के लगभग पर सेमेस्टर में आप यहाँ से लॉ की डिग्री हासिल कर सकते हैं। एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो वो भी बहुत ईजी है। अगर आपने इंटरमीडिएट में 45% मार्क्स लिए हैं और लैट यानी लॉ एडमिशन टेस्ट में 50% मार्क्स लिए हैं तो आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी UMT लाहौर। ये एक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है, लाहौर में वाक़ है। इनका भी लॉ प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है। एडमिशंस यहाँ पे ओपन हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। इंटरमीडिएट में आपको 45% मार्क्स लेने होते हैं और लैट में कम से कम 50% मार्क्स आपने लेने होते हैं। इसके अलावा UMT अपना इंटरव्यू भी लेती है। इसके मेरिट फार्मूला की अगर बात करें तो उसमें 3 चीज़ें कंसीडर की जाती हैं। एक आपका इंटरमीडिएट के मार्क्स, मैट्रिक के मार्क्स और इसके अलावा लैट के मार्क्स। इंटरमीडिएट के मार्क्स की वेटेज होती है 50%, मैट्रिक के मार्क्स की 20% और लैट की वेटेज होती है 30%। इन चीज़ों की बेस पर मेरिट फॉर्मुलेट किया जाता है। फीस की अगर बात करें तो वो तकरीबन 2,70,000 रुपए पर सेमेस्टर के लगभग होती है। इसके बाद आता है पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ लाहौर। पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ की खास बात यह है कि यहाँ पे लोकल डिग्री भी दी जाती है और एक्सटर्नल प्रोग्राम भी करवाया जाता है। जो भी आप करना चाहें आपके पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। अगस्त सितंबर में इसके एडमिशंस अनाउंस होते हैं। जैसे ही एडमिशंस अनाउंस होंगे एजुकेशन वेबसाइट पर आ जाएंगे, तो वेबसाइट रेगुलरली विजिट करते रहें। इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी तमाम एडमिशन अनाउंसमेंट्स आ जाती हैं। फीस की अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी में फ़ीस है तकरीबन 6 लाख रुपए सालाना।
इसके अलावा अगर आप एक्सटर्नल प्रोग्राम करते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की फ़ीस आपको अलग से पे करनी होती है, जो तकरीबन 2300 पाउंड्स के लगभग होती है। इसके बाद नंबर है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो का। इनका लॉ प्रोग्राम बहुत अच्छा है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध पब्लिक सेक्टर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है। सिंध के स्टूडेंट्स का एक बड़ा नंबर इस यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड है। एडमिशन सितंबर में अनाउंस होते हैं। क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। 45% मार्क्स अगर आपने इंटरमीडिएट में लिए हैं तो आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लैट देना भी ज़रूरी है और लैट में आपको 50% मार्क्स लेने होते हैं। अच्छा, यहाँ एक अहम बात आपको क्लियर कर देते हैं। लैट यानी लॉ एडमिशन टेस्ट आप जिस मर्जी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो ये देना आपके लिए लाजमी है और इसमें 50% मार्क्स ज़रूरी हैं। 50% एक पासिंग थ्रेशोल्ड है जो आपने एडमिशन के लिए पास करना होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में मेरिट 3 चीज़ों की बेस पर बनता है। इंटरमीडिएट के मार्क्स की वेटेज होती है 30%, मैट्रिक के मार्क्स की वेटेज होती है 10% और इसके साथ साथ लैट की वेटेज होती है 60%। इन तीनों चीज़ों की बेस पर मेरिट बनाया जाता है। फीस स्ट्रक्चर भी जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस कम ही होती है, इसमें भी काफ़ी रीज़नेबल है। तकरीबन 50,000 पर सेमेस्टर इसकी फ़ीस है। इसके बाद आ जाता है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है और इनके सोशल साइंसेज़ के ख़ास तौर पे प्रोग्राम्स बहुत अच्छे कंसिडर किए जाते हैं। लॉ का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। एडमिशन्स अनाउंस होंगे जुलाई अगस्त में। क्राइटेरिया कुछ इस तरह से होगा। इंटरमीडिएट में आपने 45% मार्क्स लेने हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं। लैट में आपको कम से कम 50% मार्क्स चाहिए। इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए एक एज लिमिट भी है जो कि 22 ईयर्स फॉर मॉर्निंग बैच एंड 24 ईयर्स फॉर इवनिंग बैच। इस एज से कम एज अगर आपकी है तो फिर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। फीस तकरीबन 60,000 पर सेमेस्टर होती है। इसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, केपी की एक बहुत बड़ी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जिसका लॉ प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है। एडमिशन्स अनाउंस होते हैं सितंबर अक्टूबर में। क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। इंटरमीडिएट 45% मार्क्स और लैट कम से कम 50% मार्क्स। मेरिट भी इन्हीं दोनों चीज़ों की बेस पर बनता है। इंटरमीडिएट के मार्क्स की वेटेज होती है 60% और लैट की वेटेज होती है 40%। फीस इसकी तकरीबन 85,000 पर सेमेस्टर होती है। इसके बाद सिंध का कराची का एक लॉ कॉलेज SM लॉ कॉलेज, ये भी गवर्नमेंट सेक्टर का एक बहुत पुराना लॉ कॉलेज है। इसके एडमिशन्स जुलाई में अनाउंस होते हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट में 45% मार्क्स लिए हैं और लैट 50% मार्क्स के साथ पास किया है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट के मार्क्स की वेटेज होगी 70% और मैट्रिक के मार्क्स की वेटेज होगी 30%। इसकी बेस पे आपका मेरिट बनाया जाएगा। फीस इसकी तकरीबन 40,000 पर सेमेस्टर है। इसके बाद हमारे पास है लाहौर का एक लॉ स्कूल, ब्लैकस्टोन स्कूल ऑफ लॉ। ब्लैकस्टोन स्कूल एक्सटर्नल प्रोग्राम ऑफर करता है। इसका मतलब ये है कि आप डिग्री तो पाकिस्तान में करेंगे 3 साल, लेकिन आपको जो डिग्री दी जाएगी वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की तरफ से दी जाएगी। एडमिशन्स इसमें ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 45% मार्क्स अगर आपने इंटरमीडिएट या A लेवल में लिए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फ़ीस टोटल तकरीबन 13 से 14 लाख रुपए सालाना होती है। इसमें कॉलेज की अपनी फ़ीस भी है और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की जो तकरीबन 2300 पाउंड के अराउंड फ़ीस होती है वो भी इंक्लूडेड है। इसके बाद आता है कायदे-आज़म लॉ कॉलेज लाहौर। ये भी एक बहुत अच्छा लॉ कॉलेज है। इनकी तकरीबन तमाम फैकल्टी लॉयर्स और जजेस पर मुश्तमिल है। एडमिशन्स ओपन होते हैं सितंबर अक्टूबर में। अगर आपने इंटरमीडिएट या A लेवल 45% मार्क्स के साथ किया है और लैट में 50% मार्क्स लिए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, अगेन पब्लिक सेक्टर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है। लॉ प्रोग्राम इनका बहुत अच्छा है। अप्लाई करने की लास्ट डेट थी 30 जून 2024। 45% मार्क्स इन इंटरमीडिएट और 50% मार्क्स इन लैट के साथ आप इस यूनिवर्सिटी में लॉ प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीस इनकी तकरीबन 45,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर के लगभग होती है। इसके बाद फिर साउथ पंजाब की एक बड़ी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। इनका लॉ प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। एडमिशन्स ओपन है। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 19 जुलाई 2024। इंटरमीडिएट में अगर आपके 45% मार्क्स और लैट 50% मार्क्स के साथ आपने पास किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस बहुत रीजनेबल है, तकरीबन 25 से 30,000 रुपए पर सेमेस्टर। इसके बाद हमारे पास लाहौर का एक लॉ कॉलेज आता है, यूनिवर्सल लॉ कॉलेज यानी UCL। ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का एक्सटर्नल प्रोग्राम ऑफर करते हैं। 3 साल की ये डिग्री होती है। एडमिशन्स ओपन है। इसकी फ़ीस तकरीबन 19 लाख रुपए सालाना होती है। इसमें लॉ कॉलेज की अपनी फ़ीस भी शामिल है और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की फ़ीस भी शामिल है। इसके बाद
नंबर आता है बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का। बहरिया यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में कंसिडर होती है। इनका लॉ प्रोग्राम भी अच्छा है और इनके लॉ ग्रेजुएट्स भी अपने करियर में जगह बनाने में कामयाब होते हैं। एडमिशंस अनाउंस होंगे जुलाई में। अगर आपने इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स लिए हैं और लैट में भी 50% मार्क्स लिए हैं तो आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फ़ीस है तकरीबन 1,40,000 रुपये पर सेमेस्टर। इसके बाद बारी आती है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कराची की। ये भी एक अच्छा लॉ स्कूल है। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 24 जुलाई 2024। इंटरमीडिएट 45% और लैट 50% मार्क्स के साथ आप इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट फार्मूला की अगर बात करें तो इंटरमीडिएट की वेटेज होती है 50%, मैट्रिक के मार्क्स की वेटेज होगी 20%, इसके अलावा लैट की वेटेज होगी 20% और यूनिवर्सिटी अपना इंटरव्यू भी लेगी जिसकी वेटेज होगी 10%। इन सारी चीज़ों को मिलाकर आपका मेरिट बनाया जाएगा। फीस है तकरीबन 40,000 रुपये पर सेमेस्टर। अब इसके बाद नंबर 5 पे बारी आती है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के लॉ स्कूल की। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पब्लिक सेक्टर की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक है और इनका लॉ प्रोग्राम भी बहुत अच्छे प्रोग्राम्स में कंसिडर होता है। एडमिशंस ओपन है। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 22 जुलाई 2024। इस हवाले से हमारी वीडियो भी मौजूद है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर आपने इंटरमीडिएट 50% मार्क्स के साथ पास किया है और लैट भी 50% मार्क्स के साथ पास किया है तो आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट बनाते हुए इंटरमीडिएट और मैट्रिक के मार्क्स कंसीडर होंगे। इंटर के मार्क्स की वेटेज होगी 70% और मैट्रिक के मार्क्स की वेटेज होगी 30%। फीस तकरीबन 70,000 रुपये पर सेमेस्टर होती है। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी यानी नस्ट इस्लामाबाद। नस्ट का शुमार पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में होता है। इनका लॉ प्रोग्राम बाकियों की निस्बत नया है लेकिन इन्होंने बहुत जल्दी लॉ के हलकों में अपनी जगह बना ली है और इनके स्टूडेंट्स मुख्तलिफ जगहों पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो नस्ट भी आपकी एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है। एडमिशन साल 2024 के लिए तो क्लोज हो चुके हैं। अगले साल के लिए आप दिसंबर में अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। अगर आपने इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स लिए हैं और लैट में 50% मार्क्स लिए हैं तो आप नस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर मेरिट फार्मूला की बात करें तो इंटरमीडिएट के मार्क्स की वेटेज होती है 15%, मैट्रिक के मार्क्स की वेटेज होती है 10% और इसके अलावा नस्ट के एंट्री टेस्ट की वेटेज होती है 75%। यानी अगर आप एंट्री टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो आपका एडमिशन सिक्योर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। फीस इसकी तकरीबन 2 लाख रुपए पर सेमेस्टर से कुछ ऊपर होती है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का लॉ प्रोग्राम बहुत पुराने लॉ प्रोग्राम्स में से एक है। बेशुमार ग्रेजुएट्स इस यूनिवर्सिटी से प्रोड्यूस हो चुके हैं जो अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं और अपने करियर में बहुत अच्छे स्टेटस पे लाई करते हैं। एडमिशंस ओपन है। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 15 जुलाई। इसकी वीडियो भी चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स लिए हैं और लैट में 50% मार्क्स लिए हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट बनाते हुए इंटरमीडिएट के मार्क्स की वेटेज होगी 25%, मैट्रिक के मार्क्स की वेटेज होगी 15% और लैट की वेटेज होगी 60%। फीस इसकी तकरीबन 45,000 से लेकर 50,000 रुपीस पर सेमेस्टर के लगभग होती है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लम्स का लॉ प्रोग्राम। लम्स का लॉ प्रोग्राम इंटरनेशनल रैंकिंग में भी बहुत अच्छे नंबर पे स्टैंड करता है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। एडमिशंस इसके अनाउंस होते हैं जनवरी और फरवरी में और तकरीबन अप्रैल और मई तक एडमिशंस क्लोज हो जाते हैं। क्राइटेरिया कुछ इस तरह से होगा कि अगर आपने मैट्रिक और इंटर में दोनों में 70% मार्क्स लिए हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकेंगे और इसके अलावा लैट को 50% मार्क्स के साथ पास करना जरूरी है। लम्स में 5 साल पाकिस्तानी लॉ का प्रोग्राम करवाया जाता है और इसकी फीस है 8.5 लाख रुपए पर सेमेस्टर। इसके बाद अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में बेहतरीन लॉ प्रोग्राम कौन सा है तो यकीनन पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर अपनी जगह बनाएगी। पंजाब यूनिवर्सिटी का लॉ प्रोग्राम बेहतरीन प्रोग्राम्स में उसका शुमार होता है पाकिस्तान में। तो अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो ये आपकी एक बेहतरीन चॉइस होगी। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 2 जुलाई 2024। अगर आपने इंटरमीडिएट में 55% मार्क्स लिए हैं और लैट को भी 50% मार्क्स के साथ पास किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटर के मार्क्स की वेटेज होगी 45%,
मैट्रिक के मार्क्स की वेटेज होगी 25% और इसके अलावा लैट की वेटेज होगी 30%। फीस स्ट्रक्चर बहुत रीजनेबल है, तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर इसकी फ़ीस है। लेकिन ये याद रखिएगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स बहुत कम्पिटिटिव हैं, मेरिट उमूमन हाई होता है, अच्छे स्टूडेंट्स ही इसमें एडमिशन हासिल कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी पाकिस्तान में लॉ की टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़। इस हवाले से कोई अगर आपका और सवाल है आप वो भी पूछ सकते हैं। किसी और प्रोग्राम की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं आप वो भी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। यहाँ लॉ के एडमिशन के हवाले से जो बातें याद रखने की हैं वो ये हैं कि लैट देना हर यूनिवर्सिटी के लिए ज़रूरी है और लैट में 50% मार्क्स लेना भी ज़रूरी है, लेकिन 50% मार्क्स आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप स्कोर करेंगे उतनी ही अच्छी जगह पर आप अपनी जगह बना सकेंगे। इसके अलावा लॉ के लिए हमेशा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का इंतखाब करें, सिर्फ लॉ के लिए नहीं, दीगर प्रोग्राम्स के लिए भी, ख़ास तौर पे सोशल साइंसेज के जितने प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए हमेशा अच्छी यूनिवर्सिटी का ही इंतखाब करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी की चॉइस आपके करियर पर बहुत गहरे असरात मरतब करती है, आपकी पर्सनालिटी पर भी, आपकी एजुकेशन पर भी। तो इन यूनिवर्सिटीज़ में से आप लॉ सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप लॉ यानी LLB करना चाहते हैं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको बेशुमार कामयाबियों से नवाजे। अल्लाह हाफ़िज़।